हिंद अप्रूव कर दिया होता तो मैं दिन भर गाता। तो संविधान जी क्या है, क्या अप्रूव किया आज संविधान में है क्या? अप्रूव किया भाई, नहीं अप्रूव तो किया, लेकिन पार्लियामेंट में अगर बैठ के कौन जबरदस्ती? संविधान में जबरदस्ती अगर आप साबित तो आपने कहा कि आप वंदे मातरम, आपने कहा कि मैं, लेकिन भी आपने कहा कि मैं बोलूंगा, 14 से लेकर आपने देखो आपने कहा कि मैं वंदे मातरम बोल के आंदोलन करूंगा। आंदोलन करूंगा, ये राशिद भाई को समझाइए ना। बोलूंगा ये राशिद कौन कह रहा है आपसे कि जबरन बोलिए? आपको अगर बोलना है तो बोलिए। अरे कोई झगड़ा करके थोड़ी बोल रहा है, बाकी कोई झगड़ा करके नहीं बोलवा रहा है। बताइए, राशिद शरीफ को पहले बुलवाइए, इनको बोलिए। 140 करोड़ में ये तराना हिंद से अल्लामा इकबाल ने लिखा, वो तराना मिल्ली भी लिखते हैं। अरे राशिद शरीफ, टाइम पास करने, अरे शरीफ आप केवल नाम से शरीफ लग रहे हैं मुझे। राशिद भाई आप केवल नाम से शरीफ लग रहे हैं मुझे। ये बताइए उन्होंने तराना मिल्ली भी लिखा, में टाइम पास करने के हैं। वो तराना मिल्ली सुना आपने? रिपोर्ट देना है, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। 2014 से 25 का रिपोर्ट दीजिए साहब, रिपोर्ट कार्ड बता दिए। देश चाहता है, देश सुनना चाहता है कि रिपोर्ट कार्ड क्या है, कहां पे ठहरे देश सुनना चाहता है। अरे देश भैया हर बार 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड पे ही मोहर लगा रहा है। रिपोर्ट कार्ड पे देशी मोहर लगाता है, हाँ में लगाए या ना में लगाए। वो देश का मैंडेट ही होता है हर 5 साल के बाद। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? आप हर बात में संविधान लेके आते हैं। अभी आपको तराना हिंद याद आ रहा है, तराना मिल्ली भी लिख के गए अल्लामा इकबाल। ये तराना मिल्ली लिखने वालों का तराना हिंद हम क्यों गाए? तराना मिल्ली सुना आपने कि पढ़ा है? सारे जहां से अच्छा नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं। वो ये वंदे मातरम से तुलना कर रहा है। और तराना मिल्ली क्या है वो भी बता दीजिए। कितना प्यारा दिख रहा है बताइए। हर एक को समझ में आता है, आपको किसी ने कहा, समझ में आता सारे। लेकिन आप लोग चाहते हो कि बंदूक लगा करके बुलवाएं, जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो और वंदे मातरम बोलो। नहीं बोलोगे तो देशद्रोही हो जाओगे, गद्दार। अरे भाई क्या तमाशा लगा रखा है, हर चीज का तमाशा बना दिया। हर चीज को बाजार में ला करके खड़ा कर दिया आप लोगों ने। हर चीज का आपने बिल्कुल ड्रामा बना के रखा। संजीव बुनियाल जी को लेके आइए। संजीव बुनियाल जी कौन इस तरीके जी राममोहन जी, क्या तकलीफ है इन लोगों की बताइए। मुझे लगता है यस्य नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिस व्यक्ति की अपनी ज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि चक्षुहीन व्यक्ति के लिए उसको शीशा दिखा दीजिए, चक्षुहीन व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। तो वंदे मातरम, आपको नहीं पता है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, वंदे मातरम एक ऐसा दर्द है अरे बाबा, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, इनके परदादाओं ने बनाया। जिनको कि मौलाना साहब आजाद जी गाया करते थे, जिनको कि डॉक्टर अंबेडकर ने खास स्थान दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और देखिए इनकी परिकाक्षा, इन्होंने लास्ट के सिर्फ 2 पैराग्राफ्स को एक्सेप्ट किया। जब भी धर्म को आप राष्ट्र से ऊपर रखेंगे, राममोहन जी याद रखिएगा, ये जिस्ट है, धर्म जब भी राष्ट्र से ऊपर जाएगा घोषित कर दो, यही हादसा होगा। यही होगा जो मौलाना 2 बैठे हैं ना, समझाएंगे पूरा कंप्लीट करके इसको राष्ट्रगान बना दो। एक बिल लाओ और इसको राष्ट्रगान में इसको बदल दो। राष्ट्र सर्वोपरि, जब तक राष्ट्र सर्वोपरि नहीं होगा राष्ट्रगान में बदल दो। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि आप मार्जिनलाइज कर देंगे, करते रहो और एक कौम को अनपढ़ बना के रखेंगे। खाली बस उनके हाथ में यही बातें चलते उनके हाथ में। अरे हुकूमत से रिपोर्ट कार्ड मांगो भाई साहब, रिपोर्ट कार्ड मांगो, आपका राइट है जी। मस्जिद से निकलकर मंदिरों में पत्थर फेंक के, हिंदुओं पे पत्थर फेंक के इस तरह की शिक्षा देने का वातावरण ये वंदे मातरम ना बोलने की वजह से है। कोई सब बोल रहे हैं, कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो। आप लोग संविधान में घुसपैठ कर रहे हो, वंदे मातरम संविधान में घुसपैठ कर रहे हो आप। मातरम इसको गा के ही सुना दो। संजीव जी थोड़ा सा मैं रोकना चाहता हूँ नलिन गोली जी के पास करने के लिए। भाई नलिन एक मिनट, जगदीश जी आप भी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मुमताज आलम रिजवी एक बात कह रहे थे कि आप लोग घुसपैठ कर रहे हैं, आप लोग दबाव बना रहे हैं।
ये एग्जिस्टेंस ही बीजेपी का 80s में शुरू हुआ। उससे पहले तो कोई प्रेशर नहीं था, उससे पहले सारे लोग गाते थे क्या? उससे पहले इनकी कोई सरकार नहीं थी, इनके विधायक सांसद नहीं थे, उससे पहले सारे लोग गाते थे क्या वंदे मातरम? सारा दबाव अगर इनका है कि आपकी खोपड़ी पे ये चढ़ बैठे हैं और हम नहीं बोलेंगे, गले पे तलवार रख दो तो नहीं बोलेंगे, तो ये जब थे ही नहीं सत्ता में या सत्ता के दूर दूर तक विपक्ष में भी नहीं थे, तो सारे लोग 80 तक बोलते थे। और ये 96 से मुमताज आलम रिजवी जो बात शुरू हुई, वो 36-37 तक नेहरू जी को और बाकी नेताओं को भी नहीं पता चला कि ये सांप्रदायिक गाना है, और इसके बाद भी हटा दिया। जो हिस्सा था विवादित, जिसको लगा नेहरू जी को कि ये कम्युनल हो सकता है, मैं तो सहिष्णु होकर वो भी कह रहा हूं कि ठीक है, उन्होंने हटाया, संविधान सभा ने स्वीकार किया, हमारे लिए स्वीकार्य है। लेकिन क्या आप हर बात कहने के संघ बोलेगा तो नहीं बोलेंगे, बीजेपी बोलेगा तो नहीं बोलेंगे? एक सप्लीमेंट्री आपके साथ कर देता हूं ताकि नलिन जी और अच्छा जवाब दें। पहली बात तो ये देखिए कि हमारा जो संविधान है, संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद क्या आप नहीं देख रहे हैं कि कितना अमेंडमेंट उसमें हुआ, कितनी तब्दीलियां की गई, घटाया गया, बढ़ाया गया, किया गया कि नहीं किया गया? संविधान में ये तरमीम हुई कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या ये जो तराना, ये जो हमारा राष्ट्रगीत है, क्या ये रामायण का हिस्सा है? नहीं है। क्या ये महाभारत का, गीता का हिस्सा है? नहीं है। क्या ये वेद और पुराण का हिस्सा है? नहीं है। तो अगर उसमें ये कहा गया कि भाई ये चीजें इसमें ना शामिल हो, बल्कि एक शॉर्ट में इसको रखा जाए ताकि बढ़िया तरीके। अभी तीनों बातें आपने कर दी, किसी धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं, और सारे लोग नहीं, जब ये मुमताज आलम रिजवी आपने ही कोट कर दिया कि किसी धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। आप जानते हैं इस बात को, किसी उसमें ईश्वर की वंदना भी नहीं है कि हम कहें कि आप राम श्याम किसी को बोलिए। अरे भैया, अरे राम, ये भी नहीं है। अकबराबादी को पढ़ लो, हमने इकबाल ने इमामुल हिंद का है। अरे हमने सबको पढ़ा है भाई, क्या बात कर रहे हो? उनको तो आप आधा ईमान वाला कह देते हो ना। किसको? ऐसे लोगों को आप कहोगे भाई रस खान ने कृष्ण के गीत गाए, आप उनसे बड़े मुसलमान राशिद शरीफ बैठे हुए हैं, रस खान से बड़े मुसलमान वो सामने, वो बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाते थे मंदिर में बैठ के, उनसे बड़े मुसलमान। फिर ये बीजेपी, ये आधा अधूरा मत समझ लीजिए। बीजेपी ये साबित करना चाहती है नलिन कोहली जी, 2014 में हुआ है, ये साबित करना चाहती है, और आप लोग उस पे मोहर लगवाते। अरे क्यों लगवाएंगे आप लोग? अरे 47 में हुआ भाई, कोई बदल नहीं सकता इस देश को जबरदस्ती। आप कैसे बोलेंगे? मैं बोल रहा हूं यहां बैठ के, जबरदस्ती के इल्जाम मत। ये तो साबित कर रहे हो 1947 में आजाद हुआ तो हुआ, कोई बदल देगा क्या आपके कहने से? गुलाम था नलिन जी। अरे देखिए, आप तकरीरें वैसी कीजिए जिसपे लॉजिक कहीं ठहरे। मैं लॉजिक पे बात ठीक है नलिन जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। मैंने बड़े गौर से सबको सुना और मुझे बड़ी अद्भुत बात लगी, और मेरी बात में उस पर कायम हूँ कि संविधान को आगे रख के बहुत कुछ कहते हैं हमारे मित्रगण, लेकिन संविधान की ना सोच को समझते हैं ना संविधान पढ़े हैं। अगर आप संविधान के पहले फर्स्ट एडिशन को उठाएंगे तो आप देखेंगे उसमें रामायण के चित्र हैं, महाभारत के चित्र हैं, भगवान श्री राम के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं, भगवान बुद्ध के हैं। ये वही जो संविधान है जो हम सबको अधिकार देते हैं। तो उस समय संविधान क्या सांप्रदायिक थी? हमने उसे एक हिंदू देश नहीं बनाया, इस्लाम के नाम के, इस्लाम के साथ चलने वाला पाकिस्तान बना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पूरे जनता थी, देश के जो नागरिक थे, उन्होंने कहा हम संविधान से चलेंगे। उस संविधान का भाग है वंदे मातरम। अब उसमें आप देखिए क्या बात कही जा रही है। आप करिए ना महंगाई के खिलाफ और फिर वंदे मातरम गाएंगे। ऐसे ही आप इनसे पूछ सकते हैं मुमताज जी से कि क्यों ना वो लोग जो पाकिस्तान के झंडा को लहराते हैं हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ आप मुहिम चलाएंगे वंदे मातरम को आगे करके। जो पाकिस्तान जिंदाबाद है देश के अंदर रहकर कहते हैं, आप और आपके मित्र उनके खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे वंदे मातरम को आगे रखकर।